आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स होते हैं हमारे साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना सेल के अंदर। ठीक है, अब जो प्रोकारियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है ना, वो यूकारियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़ा सा अलग होता है। देखो, जो राइबोसोम होता है, आज तक ना हम राइबोसोम्स को कैसे बनाते थे, हम ना ऐसे ऐसे गोल कर, अरे ये क्या हुआ, हम ना ऐसे ऐसे करके गोल गोल बना देते थे राइबोसोम को, है ना, ऐसे गोल गोल बनाते हैं राइबोसोम को। लेकिन राइबोसोम ऐसे गोल गोल नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम ऐसे गोल गोल नहीं होते। राइबोसोम कैसे होते हैं, एक बड़ा गोल होता है और उसके नीचे एक छोटा गोल होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ईंट के जैसा दिखता है ये जो राइबोसोम होता है। जो प्रोकारियोटिक सेल होता है हमारा, उसमें क्या होता है ना, सबसे बाहर क्या होती है, सबसे बाहर किस चीज़ की लेयर होती है प्रोकारियोटिक सेल में? अभी तक क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सबसे बाहर होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। उस ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के अंदर होता है हमारा क्या, सेल वॉल। ये बनी हमारी पिंक कलर की सेल वॉल। और अब सबसे अंदर क्या होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्या निकली रहती है, इस तरह से मीजोजोम्स निकले रहते हैं, है ना। मीजोजोम्स ही तो बोलते थे इनको हम, ऐसे ऐसे निकले रहते हैं इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, है ना, ऐसे ऐसे मीजोजोम्स निकले हुए हैं। ये हो गया हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन बन गया। अब इस मीजोजोम के अंदर किसी किसी सेल्स में, किसी किसी प्रोकारियोटिक सेल में मीजोजोम के अंदर कुछ कुछ भरा रहता है। ये जो कुछ कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे क्रोमेटोफोर, है ना। ये येलो कलर का क्रोमेटोफोर इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है क्रोमेटोफोर में। अब जो हमारा राइबोसोम होता है ना प्रोकारियोटिक सेल का, वो कैसे होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका हुआ, ऐसे ऐसे चिपका हुआ रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका रहेगा ये राइबोसोम। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इस तरह से होता है इसका क्या, जेनेटिक मटेरियल, है ना। ये क्या बन गया ऐसे, रुको इसको ढंग से बनाएंगे हम। ऐसे ऐसे होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया हमने। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, एक सिंगल ही डीएनए है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए में से हमेशा क्या बनता है, आरएनए डीएनए में से निकलता है। तो ये डीएनए में से निकला एक आरएनए। ठीक है, ये निकला एक आरएनए। अब इस आरएनए में भी क्या होता है, राइबोसोम्स इस तरह से चिपके हुए रहते हैं, इस तरह से चिपके हुए रहते हैं, इस तरह से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और अब ये जो चेन बनी ना हमारी, ये हमने ये जो लाइन खींची, दिस इज आर आरएनए। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, आरएनए है ये हमारा। डीएनए में से आरएनए जो बनता है, इसको हम बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। अब देखो जो ये है हमारा राइबोसोम, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये जो आरएनए है, इसमें जो चिपके हुए हैं ना हमारे राइबोसोम, ये राइबोसोम ना इसी एमआरएनए में से क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। इसी एमआरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा आरएनए है और इस आरएनए में जो चिपका हुआ है, ये जो चेन बनी है राइबोसोम चिपका हुआ आरएनए में, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम बोलते हैं किस चीज़ को, ये जो आरएनए की चेन है और इस आरएनए की चेन में जो ये इस तरह से राइबोसोम चिपके हुए हैं, इस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आरएनए हमारा इसमें चिपका हुआ है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है, और ये जो आरएनए उसमें चिपका हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आरएनए का, ये ऐसा हम गोला गोला तो बना रहे हैं इसको, है ना, लेकिन ये गोले गोले हैं क्या, ये देखो हमारा जो आरएनए होता है ना, वो कैसा होता है, एक बड़ा गोला और उसके नीचे एक छोटा गोला। ये जो बड़ा वाला गोला है, इसको हम बोलते हैं 50, दूसरा कलर, इसको हम बोलते हैं 50s यूनिट। और ये जो छोटा गोला है, इसको हम बोलते हैं 30s यूनिट। ठीक है, नाम है इनके, ये जो एस है ना इसमें, ये एस यूनिट है। जैसे मीटर, किलोमीटर ऐसे लिखते हैं ना, सेंटीमीटर, ये क्या यूनिट्स हैं, वैसे ही एस भी क्या है, यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट है जो मास और डेंसिटी को कैलकुलेट करने के काम आती है, कुछ स्वेडबर्ग यूनिट करके कुछ होता है। ठीक है, तो क्या है, एस यूनिट है। ऊपर वाले का नाम है 50s, नीचे वाले का है 30s। अब ये तो अलग अलग हो गया। अब ये जो पूरा है बना हमारा, पूरा बनाना, इसको हम बोलते हैं 70s राइबोसोम। यानी कि हमारा जो प्रोकारियोटिक सेल होता है, उसमें जो राइबोसोम होता है, उसका नाम क्या होता है, 70s होता है। और ये 70s कैसे बनता है, 50s और 30s
को मिला के, ठीक है। 50s और 30s सब यूनिट्स हैं जो कि मिला करके क्या बनाता है, हमारा कंप्लीट 70s राइबोसोम बनाता है। अब इसमें कैलकुलेशन में मत जाना, ये कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम कि 50 + 30 तो भाई 80 होना चाहिए था, है ना। 80 नहीं होता, 70s होता है। यहाँ मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं चल रही, ठीक है। तो ये होता है कि हमारा क्या होता है ये, हाँ, ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब देखें ज़रा, हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है हमको, देखो एनसीईआरटी में हमको बोला है जो राइबोसोम होता है प्रोकार्योटिक सेल का, वो पेंसिल गुम हो गई फिर से। इन प्रोकार्योटिक सेल्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि राइबोसोम कहाँ चिपके रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपके हुए रहते हैं ऑब्वियसली, है ना। हमने यहाँ चिपकाया तो है, ये रहा, है ना, चिपका चिपका के बनाया है हमने बिल्कुल अच्छे से। दिस अरे बार बार पेंसिल गायब हो जाती है। दिस चिपका रखा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चिपके रहते हैं, हमारे राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। दे आर ऑफ साइजेज अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। इनका साइज़ कितना होता है, 15 से 20 नैनोमीटर होता है इनका साइज़। और 2 सब यूनिट से ये बनते हैं, 50 एंड 30s यूनिट्स। 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 2 टुकड़ों से बनते हैं, 50s एंड 30s यूनिट्स, ठीक है। जो कि साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, 70s प्रोकार्योटिक राइबोसोम। 50s और 30s मिलकर के हमारा 70s प्रोकार्योटिक राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये कैपिटल एस है, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई, कैपिटल एस है ये। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कुछ राइबोसोम्स होते हैं हमारे, सर्टेन राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, mRNA से, एक सिंगल mRNA से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं और एक चेन बना देते हैं mRNA के साथ मिलकर के। उस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीजोम बोलते हैं, है ना। ये बनाया था हमने यहाँ पे, डीएनए था हमारा, ये डीएनए था हमारा। अरे क्या हो रहा है, ये पेंसिल कहाँ गई, ठीक है। ये क्या था, हमारा डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया हमने। इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस mRNA में क्या होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं। और ये राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर के जो चेन बना रहे हैं, इसका नाम क्या बोला हमने, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं इस पूरी चेन को, ठीक है, इस पूरी चेन को। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, फिर इस mRNA से क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमारा जो राइबोसोम्स होता है, दे आर एक मिनट, राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो जो राइबोसोम थे पॉलीजोम के, उस जो चेन बनी जो mRNA की, उसमें जो राइबोसोम्स है वो क्या कर देते हैं, उस mRNA से प्रोटीन बना देते हैं। ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब दूसरी चीज़ है हमारी क्या, दूसरी चीज़ है हमारी इंक्लूजन बॉडीज़। अब इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, अब देखो हम खाना जो स्टोरेज है ना, जमा करना चीज़ें, केवल हम ही नहीं करते चीज़ें जमा, जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स हैं ना, वो भी बहुत कुछ जमा करते हैं। अब जमा करने के लिए उन्हें जगह चाहिए, कहाँ जमा करें भाई, कमरे चाहिए। तो उसके लिए इनकी बॉडी में क्या होते हैं, इनकी बॉडी में स्पेशल चीज़ें होती है जिनका नाम क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल से कुछ कुछ बैग जैसे, ठीक है, गोल गोल से कमरे, थैले। और इनके अंदर क्या भरा रहता है, इनका जो भी मटेरियल है ना, वो सारा भरा रहता है। क्या क्या, जैसे फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं बस, ठीक है। क्या है, साइनोफाइसिन नाम का एक ग्रैन्यूल होता है, वो भी ऐसे ऐसे पड़ा रहता है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। एक मिनट, डायग्राम कहा था हमारा, ये है ना, इसी में क्या होता है हमारा, ऐसे ऐसे करके ग्रैन्यूल्स पड़े रहते हैं। एक मिनट, ऐसे 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 करके क्या, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहीं पर ही क्या है, हमारे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे कुछ पड़े हुए हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इस तरह से क्या, ग्रैन्यूल्स पड़े रहते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारी, ग्रैन्यूल्स जो पड़े रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई, बैग्स में नहीं पड़े रहते, गोल गोल उसमें नहीं पड़े रहते, ऐसे बस ऐसे पड़े 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 रहते हैं, ऐसे ऐसे करके एक कोने में कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे बिखरे बिखरे पड़े रहते हैं ये ग्रैन्यूल्स। और इन्हीं ग्रैन्यूल्स को क्या नाम दे देते हैं हम, इंक्लूजन बॉडीज़, इन्हीं को हम बोल देते हैं। और ये क्या है, रिजर्व मटीरियल है प्रोकार्योटिक सेल का, है ना, जमा किया हुआ खाना, जमा किया हुआ सामान है प्रोकार्योटिक सेल्स का। चलो थ्योरी देखते हैं इसकी, है ना। तो जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल होता है, उसमें
रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज, तो जितना भी रिजर्व फूड होता है ना वो साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा रहता है, ठीक है, इस इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती ऑब्वियसली, ऐसे से वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ऐसे से पड़े हुए हैं, तो मेम्ब्रेन नहीं है इनके चारों तरफ, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और ये कहीं पर भी अपनी मर्जी से, जहाँ इनकी मर्जी वहीं जा करके पड़ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स्ड स्पेस नहीं है, इनकी प्लेस नहीं है, कहीं भी जहाँ मर्जी आई वहीं जा करके बैठ जाते हैं ये लोग। एग्जाम्पल जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स ये लोग स्टोर करते हैं, है ना, प्रोकार्योटिक सेल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं ये लोग, स्टोर करते हैं। ऐसे जो गोल गोल है ना, इनमें नहीं करते ये, ठीक है, आप अपने आप ही ऐसे बस पड़े रहते हैं ये लोग एक जगह। कुछ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम नाम दिया है हम लोगों ने, है ना। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी दुनिया में कुछ होता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, इन लोग के पास स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों के पास क्या होती है, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके पास होती है गैस वैक्यूल, ठीक है, जिसमें कि फिर गैस भरी रहती है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंक्लूजन बॉडीज कंप्लीट हो गई, और हमारा लगभग जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल होता है ना, उसका जो डायग्राम, एक कंप्लीट डायग्राम, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूरा शुरू से लेकर अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा बैक्टीरियल सेल के बारे में, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। उस ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के अंदर होता है हमारा क्या, सेल वॉल होती है हमारी, इस तरह से सेल वॉल के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें से इस तरह से क्या निकला रहता है, मीजोजोम्स निकलते हैं इस तरह से, ठीक है। मीजोजोम होता है इस तरह निकला हुआ उसमें अंदर की तरफ को, ये हो गया हमारा मीजोजोम। कुछ कुछ बैक्टीरिया में मीजोजोम के अंदर कुछ कुछ सामान भरा रहता है, ठीक है। जिस चीज़ को, ये जो चीज़ भरी हुई है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। और ये जो हमने अंदर की तरफ को ये जो निकाल रखा है, ये जो आ रखी है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम मीजोजोम, ठीक है। और इसका जो वो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक ही रिंग होगी, है ना, एक ही डीएनए होगा, लेकिन कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा इनमें गोल गोल एक और बाहर साइटोप्लाज्म में भी डीएनए पड़ा रहता है, जिसको हम क्या नाम देते थे, प्लाज्मिड बोलते थे इनको हम, है ना। ये जो गोल गोल सर्कुलर डीएनए है अलग से साइटोप्लाज्म में, इसका नाम था प्लाज्मिड, ठीक है। फिर इनका जो राइबोसोम होता है वो कहाँ चिपका हुआ होता है, क्या बोलते थे इसको हम, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस तरह से ये राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। और राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये जो डीएनए है इसमें से बनता है क्या, हमारा आरएनए बनता है। इस आरएनए की चेन में ही कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं, इस तरह से चिपके हुए होते हैं कुछ राइबोसोम। अब ये जो हमारी चेन बनी पूरी की पूरी राइबोसोम से चिपकी हुई, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम बोलते थे, ठीक है। और फिर हमारे कुछ स्टोर्ड मटेरियल इनके अंदर का, वो ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर पड़ा रहता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ इनको हम बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो और इसके अलावा इनमें जो सरफेस स्ट्रक्चर्स थे, जो बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है, एक फ्लैजेला होता है। कहाँ बनाऊँ मैं फ्लैजेला, चलो यहाँ बना, ये फ्लैजेला बना है, ठीक है। फ्लैजेला होता है लंबा सा। फ्लैजेला के अलावा इनमें क्या होती है, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, पीली बोलते थे, ठीक है। पीली होती है इनमें। पीली के अलावा इनमें क्या होती है, लंबे लंबे ब्रिसल्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम बोलते थे फिम्ब्री। फिर फिम्ब्री किस काम आती है, अटैचमेंट के काम आती है, ठीक है। फिम्ब्री और पीली मोशन में, लोकोमोशन के काम नहीं आते। जो फ्लैजेला बनाया हमने, फ्लैजेला, ये काम आता है किसके, लोकोमोशन के काम आता है। और ये हो गया हमारा क्या, एक कंप्लीट डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है फिर, ठीक है। पूंछ नहीं दिख रही उसकी, बहुत लंबी पूंछ होती है, बट दिख नहीं रही, बट ऐसा ऐसा हमारा पूरा कंप्लीट बैक्टीरिया होता है। और ये हो गया क्या, हमारा पूरा बैक्टीरिया कंप्लीट। और प्रोकार्योटिक सेल कंप्लीट। कल से हम पढ़ेंगे क्या, यूकारियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कल से हम।